समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना में पदस्थापित एएसआई राजकुमार द्वारा बीजेपी नेता सह नवनिर्वाचित पंच सोनेलाल पासवान को जाति सूचक गाली देकर अपमानित किए जाने का मामला बताकर भाजपा जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता थाना पर ही धरने पर बैठ गए। धरना पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि एएसआई राजकुमार के द्वारा आए दिन थाना पर आने वाले लोगों के साथ गाली गलौज व दुर्व्यवहार करने की शिकायत मिलती रही है। बीते दिनों क्षेत्र से नवनिर्वाचित पंच को जाति सूचक अपशब्द बोलकर अपमानित किया गया है। उनके द्वारा खुद को सीएम नीतीश कुमार का रिश्तेदार बताकर क्षेत्र में अराजकता उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि खानपुर थाना में पदस्थापित एएसआई राजकुमार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खास करके और आम लोगों से बदसलूकी, गाली गलौज, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल, मां बहन की गाली देना, यह लगातार हम लोगों को सुनने को मिल रहा था। खानपुर से पार्टी के नेता सोनेलाल पासवान किसी मामले को लेकर थाना गए, जहाँ राजकुमार ने कहा कि हमारे पास प्राइवेट पिस्टल होता तो उनको गोली मार देता, जो हमारे नेता को गोली मारने का, और आज हम लोगों के सामने में कहा कि हम मुख्यमंत्री के भतीजा हैं। इस प्रकार का जो अराजक लोग समस्तीपुर में रहकर मुख्यमंत्री का नाम लेकर सुशासन की राज में जंग राज फिर से लाना चाहते हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं सहेगी। इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने पुलिस के आला अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा वे थाने में धरना पर बैठ गए। बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जब तक आरोपी एएसआई पर प्राथमिकी और कार्यवाही नहीं होगी तब तक वे धरना पर बैठे रहेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता सोनेलाल पासवान को एएसआई के द्वारा दुस्साध कहकर गालियां दी गई, उनकी मां, बहन, बेटी, रोटी की गाली दी गई। हम ऐसे जमादार के खिलाफ एफआईआर कराने आए हैं। थाना प्रभारी ने आवेदन तो ले लिया है, लेकिन प्राथमिकी करने को तैयार नहीं है। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि जब तक प्राथमिकी नहीं होगा तब तक यहीं पर बैठे रहेंगे। पुलिस के उच्च अधिकारियों को यहाँ आना होगा और भ्रष्ट गुंडे जमादार को सस्पेंड करना होगा। समस्तीपुर के खानपुर से सुमन कुमार की रिपोर्ट। इससे संतुष्ट है। थाना प्रभारी के खिलाफ हम लोग को कोई ये नहीं है, नहीं। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ एसआई है उसके विरुद्ध इस पर कार्रवाई होगी। हम मान के यहाँ झंझट हुआ ही रख लिया, भर रात रखे। सवेरे में मतलब हमको कहा कि जो उनको भाई धनपत आए, वो क्या नाम है छोटा के, संजीत आई राजकुमार सन, कहा जो आप पंच है ये उस वार्ड का, आप चलिए थाना पर, अगर कहीं छोड़ देगा ना, जो बड़ा बाबू कहेंगे छोड़ देगा तो अच्छा है, नहीं छोड़ेगा तो कोई बात ही नहीं। हम लोग वहाँ से आए हैं, लुंगी पीने हमसे आई लगाई, बुनी पड़ता था। जब वहाँ आए हैं तो चौकीदार था सामना वाला, उसको पूछे भाई ललित, हम पूछे ये बुआ से मतलब जो अथी चलान कट गए, तो हाँ चलान कट गए, ओकरा से अब नहीं छोड़ते। तो हम कहें कि चलिए अबे किए जाते हैं बड़ा बाबा, उसको बात कर लेंगे, छोड़ देगा, नहीं छोड़ देगा तो उनको मर्जी है, भेज देगा चलान अपना मुद्रिम को। भीतर में गए हैं तो बड़ा बाबा से बात किए हैं, तो मतलब ये संजीत को पूछा है, पूछिए किधर गया संजीत को, मतलब कैसा व्यवहार किया, संजीत का व्यवहार किया। निकल के आए हैं, बुन्नी पड़ रहा है, निकल के आए हैं गया हुआ, यहाँ पर चलान बैठ के काटे हैं 3 गोटे ने। जब वहाँ से आए हैं तो बरसा पड़ता है, वहाँ खड़ा हो ऐसे करके खड़ा है, ये लोग चलान काटता है, कहता है हमारा घर कहाँ हुआ, हम क्या खंजापुर घर हुआ, पीछे खंजापुर घर हुआ। तो आप मतलब जो मुन्ना से साहब को चिनते हैं? हम बोले जी सर, चौक पर दुकान किए। किनसे बात हो रहा था? वो जो चलान लोग 3 आदमी कौन पूछे? राजकुमार यही थे। हाँ यही जाते फिर जबरदस्ती ना कहोगी, हम सामने खड़े ही ना, ये हो ना देखने के लिए इनको बोलने दीजिए। अब हम तो बोले सर, लेकिन यह ना, अरे मत कीजिए आप, गलत बात बोल रहे हैं आप, नहीं बोलिए, आप जानते हैं हमको, गलत चीज नहीं कीजिए, मत कीजिए, ऐसा नहीं बोल, गलत बात है।
हमरा भी बेटा है, हमरा चाचा मुख्यमंत्री अध्यक्ष पर सोनेलाल जी का आरोप नहीं लगा। जिन भी पदाधिकारियों पर आरोप लगा, माननीय महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे जिनके साथ बदतमीजी किया गया है वह व्यक्ति अपना बयान थाना अध्यक्ष के सामने दे और लिखित आवेदन दे। और हमारे जिला अध्यक्ष है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। 5 आदमी लोगों को बोलने दीजिए, अगर कहेगा तो हम अपनी गर्दन दे देंगे, ठीक है ना, रिजाइन दे देंगे। लेकिन और लोग और सभी लोग शांत रहे। माननीय जिला अध्यक्ष को बात करने दीजिए। हमारा भी भाजपा में सब लोग हैं, हम सब लोगों का कदर करते हैं। एक भी व्यक्ति आती है जिसकी रोज हम 24 घंटा बात सुनते हैं। ये बोलिए बोले आपकी क्या शादी ने कराया, यही लोग माफी मांगने देते हैं। आप चले आए हमारे पार्टी के आदमी, हम उसी का सरकार का है। अब हमारे पर नहीं आप पर कोई बदनामी नहीं है श्रीमान। माननीय जिला अध्यक्ष को बोलने दीजिए। अध्यक्ष जी को बोलने दीजिए तो सब लोग अध्यक्ष जी को बात कर रहा है। पहले समझिए कितने लोग बोलेंगे। नेतागिरी का लाइसेंस हम लोगों को मिला हुआ है, ठीक है ना। जैसे आपको कानून व्यवस्था नियंत्रित रखने के लिए डिप्यूट किया गया है, तो हम लोग का काम ही है नेतागिरी करना। ठीक, हमारे सोनेलाल जी कार्यकर्ता हैं, इनका उम्र देखिए। अब कौन आपका पदाधिकारी इनको गाली दिया है? ठीक, FIR करिए, कॉपी दीजिए इनको। हमको बताए नहीं बात नहीं करिए यहाँ पे। सुनिए, कोई बात नहीं करिए। FIR अनदर थिंग। पहले तो आप ये बताइए कि आपने इनके साथ क्या बात किया। यही तो पूछना है। जाइए उसको पहले हमने सोनेलाल जी आप आए थे हमारे, हम आपके साथ कोई व्यवहार आपने किया सर, आप आदमी किए।
आप ही के पास चले आए, वो पदाधिकारी इसलिए बोले लगा कि हमको छोड़ करके बाईपास नया गुंडागर्दी का स्थान हो गया कि नहीं? थाना का मतलब हुआ लाइसेंसी गुंडागर्दी। कानून राज स्थापित करवा देंगे। बात बैठिए ना, चुपचाप रहिए। जो बात कर रहे हैं बात करने दीजिए पहले। गाली बकते हैं, क्या बताएं? गाली बकते हैं। पैसा नहीं खाएंगे और गरीबों को नहीं सताएंगे, ऐसा तब हम लोग छोड़ेंगे, समझे कि नहीं? अब खाना का गुंडागर्दी आज छूट जाएगा। बाद में नंबर वाले खड़ा होकर शपथ लीजिए, आज ही शपथ लेंगे, अपने बच्चे की शपथ लेंगे, कोई गीता पिता की नहीं, अपने बच्चे की शपथ। सब लोग पहले बताइए ये गाली क्यों दिए? इनके बाप के उम्र के हैं ये। आपको गाली देने का लाइसेंस मिला हुआ है, पदाधिकारी है तो आप गाली दीजिए। कौन बोला है आपको गाली देने के लिए? पुलिस को गाली देना है? पहले सुने ना, पुलिस को गाली देना है, ये पहले बताइए। पहले इन्हीं से पूछिए। नहीं, पुलिस को गाली देना है क्या? एक मिनट, पुलिस को गाली देना है क्या? हमारी सुशासन की सरकार है, वो आपको सिखाती है कि फ्रेंडली रहना है। इस आदमी का उम्र देखिए, 25 साल से हम लोग के साथ आप दिए हैं। आप भी राजकुमार है ना? पाँच मिनट आप लोग पूरे याद सुने ना, आप हम लोग को कहीं दे देंगे 5 मिनट बोलने का मौका दीजिएगा। सुनिएगा हमारी बात। आप हमारे पास नेता आए हैं, सर्वमान्य है, पहले 5 मिनट सभी आदमी हमको कहने का मौका आपके सामने अपनी बात रखने का दीजिएगा। नहीं, पहले ये अपने बात रखेंगे ना, हम ये पहले अपना बात रखेंगे, का बात रखेंगे, पहले इनका बात रखेंगे। आप बोलिए, आप बोलिए ना, आप बोलिए क्या कहा? बोलिए। दिलीप सहनी और की बोले दिलीप सहनी या मतलब कोई सहनी का झंझट छोड़िए।